हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज की ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग योर डाउट्स। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो जो सबसे पहला वाला डाउट है वो ये है कि क्या सोल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा और एंट्रेंस के लिए अलग और मेरिट के लिए अलग। सो नो, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस नहीं हैं। एक ही फॉर्म के अंदर आपको ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपने फॉर्म के एंड पे आओगे वहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ आर यू रजिस्टरिंग फॉर SOL। ठीक है, तो वहाँ पे आपको येस मार्क करना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर का एक ऑप्शन है, वो इससे पहले ही है, जहाँ पर कि मेरिट दे रखा है, एंट्रेंस दे रखा है एंड बोथ दे रखा है। तो आपको उस पर बोथ पे क्लिक करना। नाउ काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उनको पक्का भरोसा है कि उनका एडमिशन डायरेक्ट से हो सकता है। उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स गई हैं उनके बेसिस पे वो लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट से उनका एडमिशन हो सकता है। सो सी, अगर आपकी जो परसेंटेज है वो बैठ रही है कुछ अबव 90 या 85, तब तो आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो एंट्रेंस को और कह सकते हो कि हाँ मेरा पक्का हो जाएगा। पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, क्योंकि OBE की वजह से मैक्सिमम लोगों की जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया है, राइट। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आप अगर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर लोगे या फिर एंट्रेंस भी मार्क कर दोगे, सो देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस तो उतनी है जितनी डायरेक्ट के लिए भी है। तो आपको सिर्फ बोथ मार्क करना है और आप प्रिपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत एंट्रेंस के लिए, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज अबव 90 बैठ रही है दैट मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ठीक से पढ़ाई की होगी तभी इतनी परसेंटेज आई है। तो आप लोगों को इतनी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। ओके, सो ट्राई मार्किंग बोथ। पर अगर आप ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं, इन दैट केस मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, आप डायरेक्ट ही मार्क कर सकते हो। बट आई वुड एडवाइस कि आप दोनों को करो और एंट्रेंस देने भी जाओ और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी करो, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ था वो ये था कि कॉलेज की प्रेफरेंस किस तरीके से हम प्रेफरेंस दें। सो सी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो, किस तरीके से प्रेफरेंस देते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी जैसे सपोज़ आपने DSC को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो आपको बहुत ज़्यादा ही स्कोर करना है, या फिर आप किसी और कॉलेज को प्रेफरेंस कर रहे हो तो आपका कम में भी काम चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनिमम जो उनका क्राइटेरिया है वो तो वो फॉलो करते ही हैं, ठीक है। उनका सिर्फ मेन मोटिव प्रेफरेंस के पीछे क्या है कि 16 कॉलेजेस जो हैं वो MCOM आपको ऑफ़र करते हैं। क्लासेस आपके डिपार्टमेंट में ही होने वाली, जो ट्यूटोरियल्स हैं आपके वो होने वाले हैं आपके अलॉटेड कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो आपको ये देखना है। अब सी, काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मेरा पर्सनल क्राइटेरिया था, मुझे हिंदू में जाना था क्योंकि मेरे पहले फ्रेंड्स भी वहीं पे थे और मेरा खुद का भी मन था कि मेरा हिंदू में ही एडमिशन होना चाहिए। तो इस वजह से हिंदू मेरा फर्स्ट रैंक किया था मैंने उसको। बाद में फिर मैंने SRCC किया था, उसके बाद DSC किया था, ठीक है। तो ये मेरा क्राइटेरिया था, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। मेरी एक फ्रेंड है, उसने किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि जो आपका अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर आपको रोज़ रोज़ नहीं जाना है, वहाँ पर आपको वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक आपको जाना होता है। तो उसने ये कहा था कि मैं रोज़ रोज़ तो DSC आऊँगी ही, ठीक है। एक सैटरडे का दिन है या फ्राइडे का दिन है, उस दिन एटलीस्ट कम ट्रैवल करूँ। तो उसका ये क्राइटेरिया था। उसने देशबंधु को रैंकिंग की थी क्योंकि वो फरीदाबाद रहती थी, तो डिस्टेंस काफ़ी कम पड़ता है। कुछ लोगों का क्राइटेरिया ये भी होता है कि हम DSC के ही आसपास वाले कॉलेजेस देखें, जैसे मतलब जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ के कॉलेजेस देखें, हंसराज या रामजस या फिर हिंदू, ये वाले कॉलेजेस देखें, क्योंकि हम DSC के लिए तो इतना जा ही रहे हैं, इतना ट्रैवल कर ही रहे हैं, फिर इन कॉलेजेस के लिए भी हमें उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। आपका ऑलरेडी कोई फ्रेंड वहाँ पर है, ठीक है, जिसका एडमिशन पिछले साल हो गया था, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो पूरा जो प्रोसेस है आपका ये प्रेफरेंस का, ये आपके ऊपर है कि आपको किसको कितनी रैंक देनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग DSC को ही फर्स्ट रैंक देते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं किसको क्या रैंक करूँ, आप अपना ऐसी कुछ भी रैंक कर देना, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके ऐसा कोई प्रेफरेंस ही नहीं। अगर आपको प्रेफरेंस होती ना कुछ, तो आपको पता होता कि भाई मेरे को इसी को फर्स्ट पे करना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग DSC को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं,
ठीक है। अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी मिल जाती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस से रिलेटेड आई होप कि अब कोई डाउट नहीं रहेगा। आप अपनी मर्जी से, आपको जो ठीक लग रहा है आप उसकी तरीके से रैंक कर दो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो जिस ऑर्डर में उन्होंने दे रखा है ना आपको प्रेफरेंस के लिए, आप उसी को 1 2 3 मार्क कर दो, सबसे अच्छा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट डाउट और इम्पॉर्टेंट डाउट ये था कि आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के, उसमें आपको कौन सी वाली CGPA लेनी है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ ये चीज़। हमारा जो रिज़ल्ट है वो CGPA में आता है, ग्रेड पॉइंट्स में आता है, राइट। तो आपको जो मैक्सिमम ग्रेड है वो 10 रखना है, और जो आपने ग्रेड ऑब्टेन किया, कौन सी वाली ग्रेड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की, तीनों में से कोई सी भी नहीं, आपको कौन सी वाली देखनी है जो आपकी ग्रैंड CGPA आपके रिजल्ट में साफ साफ मेंशन होगी। तो आपका टोटल 10 बन जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड CGPA आपकी कितनी हो गई, 10। आपने कितना स्कोर किया है वो ग्रैंड CGPA में आपका मेंशन होगा, आपको वो मार्क करना है। सो प्लीज़ गलती मत करना। काफ़ी सारे लोग उनका रिज़ल्ट ऑलरेडी CGPA में दे रखा है और वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज वाले CGPA में। इन सब चीज़ों में कंफ्यूज है, इसमें कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आपको सिर्फ जितना आपका रिजल्ट आया ना ग्रैंड CGPA आपको वो मेंशन करनी है, और टोटल आपका 10 पॉइंट्स है, राइट। सो आई होप जो आप, एंड हाँ एक लास्ट था पेमेंट का। किसी का पेमेंट में कुछ दिक्कत आ रही थी और किसी का नंबर में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। सो फ़ोन नंबर आप अपने मम्मी पापा का भी दे सकते हो अगर वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो, पर आपको अपना ही नंबर देना है। इन दैट केस अगर वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा है ना, जैसे कोई बोल रहा था कि उसका जो नंबर है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप क्वेरी रेज करो। अगर 1-2 दिन में आपको मिल जाता है आंसर, उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, इन दैट केस कूल। अगर नहीं मिलता ना तो फिर प्लीज़ वेट मत करो, अपने मम्मी या पापा का नंबर दे दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो खाली आपको इतना चीज़ें बताते हैं जैसे कि भाई एंट्रेंस की जो लिस्ट है वो आ गई है, या फिर जब अगर आपका सोल में एडमिशन हो जाएगा ना तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। वो बाद में भी जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे भी आपसे आपके नंबर जो है वो मांगेंगे, तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट डाउट इज़ कि बैंक अकाउंट किसका दें। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है वेल एंड गुड, आप अपना पर्सनल अकाउंट का डिटेल्स दे सकते हो। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, आपके मम्मी पापा का अकाउंट है, आप उनकी अकाउंट डिटेल्स दे दो। उनका पर्पस मेन क्या है यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट आगे चल के अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करता है या विड्रॉ करता है तो वो रिफ़ंड जो है वो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो इससे पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि आप उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे फिर, क्योंकि ये भी डाउट है लोगों का, ओके। तो आपको क्या देखना है सिर्फ कि बैंक अकाउंट जिसका भी अवेलेबल है आप उनका बैंक अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एंड पेमेंट अगर आपकी जैसे सपोज़ काफ़ी बार हो जाता है कि पोर्टल बिजी चल रहा होता है या कुछ होता है तो आप नहीं कर पाते हो पेमेंट, या मोबाइल से आप नहीं कर पा रहे हो, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से नहीं कर पा रहे हो ना, इन दैट केस आप या तो ऐसा कर लो कि लैपटॉप से ट्राई कर लो, लैपटॉप से नहीं हो पा रहा है तो किसी और डिवाइस से, मतलब अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रही है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है ना, एक दूसरे डिवाइस से भी करके देखो, अपने को छोड़ के किसी और से भी करके देखो, और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। अपनी कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर लेना, और इतना ही प्रोसेस है। बाद में आपके जो रजिस्ट्रेशन डेट आएंगे वो जैसे ही रिलीज़ होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, नहीं तो आप खुद भी NTA की वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। वेट मत करो कि अभी है बहुत टाइम 21 तारीख का, प्लीज़ जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। एंड पेमेंट कर दोगे ना उसी के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जितना भी काम है जल्दी से करके ख़त्म करो अपनी एक टेंशन, और फिर एंट्रेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।